आपकी जिंदगी में होता है, अगर आप खुदा के इरादे के मुताबिक हैं, अगर आप उसके पर्पस और प्लान के अंदर हैं, आप दुआगो हैं, आप रास्तबाज हैं, खुदा की हुजूरी में आते हैं, सजदा करते हैं, यीशु की हुजूरी में आकर ईमानदारी के रास्ते पर कायम है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा करती है। हालेलुया। के कलाम में से बड़ी खूबसूरत आयत को देखते हैं, और ये एक बड़ा खूबसूरत वादा भी है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है और हमको मालूम है, एंड वी नो, कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। हालेलुया। एंड वी नो द ग्रेट कॉन्फिडेंस, हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारी उम्मीद यह है कि खुदा से जब हम मोहब्बत करते हैं, हमारा डीपली कंसर्न खुदा के साथ होता है, हम डीपली रूटेड होते हैं खुदा के साथ, मोहब्बत के साथ और ज्यादा जुड़ जाते हैं, फिर खुदा तमाम चीजों को हमारे लिए भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कई दफा हमारी जिंदगियों में तूफान आते हैं, मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, और हम कई दफा खुदा को इल्जाम देते हैं, हम दुनिया को इल्जाम देते हैं, हम चीजों पर इल्जाम देते हैं। कई दफा हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है शायद ये हमारे अपने हालात की वजह से है। Many times we think about and we puzzle, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, हम परेशान होते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, क्या आपको पता है कि ईमानदारों की जिंदगी दुनिया की तमाम इंसानों से मुख्तलिफ है? क्या आप जानते हैं कि खुदा के लोग जो हैं वो दुनिया के तमाम दूसरे लोगों से अलहदा किए गए लोग हैं? हम खुदा की बादशाहत के होने के साथ साथ हम दुनिया और अबलीस पर गालिब आने का तजर्बा भी रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप उन तमाम तर अबलीसी अरवा के ऊपर जो आपके लिए, आपको परेशान करने के लिए, दुख देने के लिए आपके लिए मखसूस की गई हैं, आप उन पर गालिब आ सकते हैं। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, और सम टाइम हम उनके लिए परेशान रहते हैं, और हम इस दुनिया के अंदर उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, हम मेडिसिन और डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं, हम दुनिया के लोगों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये नहीं सिखा रहा। हमारी पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारा पहला रुख कौन सा होना चाहिए? कौन सी ऐसी बात हमारे जहन में आनी चाहिए? कौन सा ऐसा ख्याल हमारे जहन में सबसे पहले आना चाहिए? मेरे अजीजों, वो खुदा का कलाम हमें बताता है। जरा गौर कीजिए, खुदा ने एक बड़े खूबसूरत वादे को हमें बयान करते हुए कहा कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई ही को पैदा करती है। हालेलुया। भलाई ही को जन्म देती है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी है, ये नहीं कि सबके लिए ये वादा है, तमाम दुनिया के तमाम लोगों के लिए नहीं है, और उन नाम निहाद मसीही लोगों के लिए भी नहीं है जो महज एक टाइटल लगा के मसीहत को लेकर फिर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी नहीं है जो इस बादशाहत में खुदा के नहीं है बल्कि अबलीस के पुजारी भी हैं। ये वो लोग हैं जो अलहदा किए गए हैं, और उनके लिए ये कहा गया है कि ये खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। दे आर कॉल्ड वन। मेरे चीजों, आप बुलाए गए हैं,
آپ کو خداوند نے آواز دے کر بلایا ہے. آپ کو خدا نے, کلام میں لکھا ہے, اس نے اس جہان سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. میرے عزیزو, we know that, ہمیں کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس لفظ بڑا زبردست ورڈ ہے. ہوپ, کانفیڈنس, یقین, ایمان, بھروسہ, امید, یہ سب لفظ ہم جانتے ہیں. اور اکثر ہم دوسرے بہن بھائیوں سے, رشتہ داروں سے کہتے ہیں بھروسہ رکھے, ایمان رکھے, خدا پر بھروسہ رکھے, خدا پر ایمان رکھے. کلام بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے, with the great confidence, کہ خدا جو ہے آپ کے حالات کے اندر انٹروین کرتا ہے. خدا آپ کے حالات کے اندر جو ہے وہ شامل ہے, وہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے. آپ خدا کے لوگوں کے تمام واقعات کو پڑھ کے دیکھیں, بائبل مقدس کے تمام واقعات کو دیکھیں, کہاں کہاں خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا. آپ یوسف کی کہانی کو دیکھیے, مقدس یوسف جو ہے وہ کس طرح سے اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کو ایک کنویں میں پھینک کر چلے گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک نوجوان لڑکا وہ سروائیو کرتا ہے, اور کہاں سے خدا اس کو لیتا ہے, کہاں لے جاتا ہے, کہاں کھڑا کرتا ہے, اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مصر کا شہزادہ بن جاتا ہے. ہاللیلویا. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ وہی معصوم, بالکل نہتا, نہایت خوبصورت جوان جس نے کوئی ایسا غلط کام ہی نہیں کیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کے تمام حالات کو بدل دیتا ہے, اس کے دکھوں کو استعمال کرتا ہے, اس کی مشکلات کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس کو تیار کر سکے, اور اس کی ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں بھلائی کے منصوبے اس کے لیے کھل رہے ہیں. ہاللیلویا. خدا کی بھلائی کے منصوبے اس کے لیے کھل. کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ یار یہ حالات میری زندگی میں کیوں ہو رہے ہیں. We never understand the plan of God. ہم خدا کے پلان کو نہیں سمجھتے. ہم نوجوانی میں ہیں یا پھر ہم عمر کے کسی اور حصے کے اندر ہیں. we never think about کہ ہماری زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. And if you are under the umbrella of God, اگر آپ خدا کے امبریلا کے نیچے ہیں, اگر آپ خدا کے بلائے ہوئے ہیں, اگر آپ خدا کی بھیڑ ہیں, اگر آپ خدا کی بادشاہت کے فرزند ہیں, تمام دنیا کی چیزیں جو ہے آپ کی بھلائی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. ہاللیلویا. آپ کی بھلائی کے لیے. اور یہ خدا کا منصوبہ ہے. ہر چیز مل کر آپ کو پیوریفائی کر رہی ہے, آپ کو پاک کر رہی ہے, آپ کو تیار کر رہی ہے. آپ کے اوپر کئی دفعہ خدا کام کر رہا ہے, آپ کی زندگی پر کام کر رہا ہے. بٹ تھنک اباؤٹ, اگر آپ خدا کے بلائے ہوئے ہیں, آپ خدا کے لگائے ہوئے ہیں, اگر آپ پلانٹڈ ہیں, اگر آپ خدا کی منصوبے کے اندر شامل ہیں, اینڈ اکارڈنگ ٹو ہز پلان اینڈ پرپس کے اندر موجود ہیں, تو پھر دنیا کی تمام چیزیں آپ کو گرا نہیں سکتی ہیں. ہاللیلویا. دنیا کے تمام لوگ جو ہیں وہ آپ کو آپ کے منصوبے سے گرا نہیں سکتے ہیں, کیونکہ سب چیزیں جو ہیں, چاہے وہ خوشی ہے, غمی ہے, آسانی ہے, مشکل ہے, کامیابی ہے, ناکامی ہے, سب چیزیں جو ہیں آپ کی بھلائی کے لیے خدا استعمال کر رہا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. So we have to trust in God. ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہمیں یہ جاننا ہے, اور خدا کا خادم, خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے ہم کو معلوم ہے, and we know that, and we trust, and we have a confidence in God. ہمیں خدا پر بھروسہ ہے, ہمیں امید ہے کہ ہمارا غم بھی خوشی میں بدل جائے گا. ہاللیلویا. ہماری ناکامی بھی کامیابی میں بدل جائے گی, ہماری کمزوری بھی زور میں بدل جائے گی, ہماری گھاٹیاں بھی بھر جائیں گی, اور یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائیں گے. ہماری زندگی میں خدا ایک عجیب کام کرنے والا ہے. ہاللیلویا. خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ let me do some work on you. آئے خدا کی فیکٹری کے اندر چلے جائیں. ہاللیلویا. خدا کی بہت بڑی فیکٹری ہے, اور اس فیکٹری میں انسان بنتے ہیں. ہاللیلویا. اس فیکٹری میں کون بنتے ہیں؟
खुदा जानवरों को लेता है और इंसान बनाता है। खुदा खच्चरों को, घोड़ों को, बेवकूफों को, नकम्मों को, बेवजूदों को लेता है ताकि वो एक अच्छी शख्सियत हो। उसकी फैक्ट्री है, ये उसके काम है। हम बेवजूद हैं, हम नकम्मे थे, हम नकारा थे, हम बेवकूफ थे, हम उन घोड़े और खच्चरों की मानद थे जिनके अंदर कोई अकल ही नहीं है। लेकिन खुदा ने हमें जुबान दी, खुदा ने हमें खूबसूरत लिबास दिया, खुदा ने हमें हिकमत और दानिश दी, खुदा ने अकल और फहम से भरा है, खुदा ने हमें इस दुनिया के अंदर रहने के लिए वो तमाम तर चीजें दी हैं जिसकी हम तवक्को करते हैं। क्यों? खुदा आपसे प्यार करता है क्योंकि आप उसके बेटे यीशु से प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस दुनिया में बेवकूफ लोग वो हैं जो यीशु को नहीं ढूंढते। आप देखें, जब यीशु मसीह पैदा हुए तो कई वाइज मैन, अक्लमंद लोग जो है, बादशाह जो है, वो यीशु को सिजदा करने के लिए कहां से चलते हैं? They are looking at Jesus। और आज भी अक्लमंद लोग यीशु की तलाश कर रहे हैं। मेरे जीजो, सब चीजें, चाहे वो गमी है, दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, हालात कैसे ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप खुदा की बादशाहत का हिस्सा है तो फिर आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, क्योंकि सब चीजें उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा कर रही है। हालेलुया, एवरीथिंग, सारी चीजें ऐसे ऑटोमेटिकली मिल रही हैं। और आप देखें कि एक ऐसी मशीन है जहां पे कुछ भी डाल दे अच्छा ही निकल रहा है, कुछ भी डाल दे अच्छा ही निकल रहा है, कुछ भी डाल दे अच्छाई ही निकल रही है। हैरानगी की बात यह है, इब्लीस इसके लिए परेशान है कि किस तरह से ऐसे लोगों को मात दी जाए, लेकिन वो हमें गिरा नहीं सकता। हालेलुया, वो हमें परेशान, मैं अक्सर हालात से कई दफा परेशान हो जाता हूं। इंसान होते हुए हम सब इस फिनोमिना से, इस प्रॉब्लम के अंदर से गुजरते हैं। हम इंसान हैं, बहैसियत इंसान हम कई दफा इस बॉडी के अंदर रहते हुए हम हालात को देखते हैं, मुश्किलात को देखते हैं, हवाओं का रुख देखते हैं और हम उन हवाओं को देख के डर जाते हैं। लेकिन मेरे जीजो, कभी आप अपनी उन आंखों से खुदा के जलाल को देखें, खुदा के जलाल को देखें जो आपकी रूहानी आंखें हैं। अगर आप उस जलाल को देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, मेरे जीजो, खुदा ने आपको एक जलाल दिया है, खुदा ने आपको एक ऐसा जलाल दिया है जो ये दुनिया नहीं पा सकती। और अगर आप इसी हवाले को देखें तो वहां लिखा है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उसको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा हो। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उसने उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उसने रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। हालेलुया, क्या बख्शा? सो एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो कुछ भी खुदा कर रहा है वो अपने जलाल के लिए करता है। यीशु अपने आप को जलाल देता है, वो अपना जलाल जाहिर करने के लिए जाता है। लाजर की मौत पे देखे, लाजर जब कब्र में है और लाजर को वो जिंदा करने के लिए जाता है, अपना जलाल जाहिर करता है। मुर्दों को जिंदा करना, लंगड़ों को चलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना और हर तरह के मरीजों को अच्छा करना, यीशु अपना जलाल जाहिर करता है। और जब हम मुसीबत में, दुखों में, परेशानियों में से निकलकर एक अजीब मौजज़ात को तजर्बा करते हैं तो हम यीशु के जलाल को देखते हैं। हालेलुया, और वही जलाल हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है। सो मेरे चीजों, हमें ये यकीन रखना चाहिए कि जो चीजें हमारे तजर्बे में हैं, जिन चीजों का हम तजर्बा कर रहे हैं, वो सब चीजें मिलकर आपके लिए भलाई को पैदा कर रही है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। कैसे ये हो सकता है? मैं तो कर्जदार हूं, मैं तो मकरूज हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मेरे पास रोजगार नहीं है, मैं मुश्किल में हूं। कैसे ये सारी चीजें मिलकर मेरे लिए कोई अच्छी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं? खुदा के पास ऐसी मशीन है। God has a beautiful machine in his factory। और वो सारे गंद को आपके सारे गंद को उस मशीन में डालता है और एक अच्छी सी खूबसूरत चीज आपको दे देता है। ले भी एंजॉय कर। हालेलुया, आपकी रोजगार को बहाल करता है, आपकी जान को बहाल करता है, आपको अच्छी अच्छी चरागाहों में बैठाता है, आपके राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो अजीब मिरेकल्स आपकी जिंदगी में पैदा करता है। What is doing? Think about that। खुदा जो है वो आपको
अपने बेटे यीशु के हम शक्ल होने के लिए बुला रहा है। वो ये चाहता है कि अगर आप उसकी बादशाहत के अंदर रहकर भी उसका तजर्बा नहीं करेंगे तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप उसके जलाल को देखेंगे? आप भलाई को नहीं देख पाएंगे, आप भलाई का तजर्बा नहीं कर सकते, चीजें आपके लिए भलाई बनेगी नहीं, क्योंकि आप उसके बेटे के हम शक्ल नहीं बन रहे। मेरे जीजो, हमें उसकी मानद बनने के लिए क्या करना है, क्या करना चाहिए? हमें नजात को लेना है, हमें यीशु को पहन लेना है, हमें खुदावन यीशु मसीह का तजर्बा अपनी जिंदगी में करना है। हमें यीशु मसीह को ऐसे ही देखना है जैसे इन दीवारों को हम देखते हैं और इनको हम छू सकते हैं। हम अपने फिजिकल आईज से अपने अजीजों को, बहनों भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, आप इंसानों को देखते हैं, उनका तजर्बा करते हैं, उनसे बातें करते हैं। ऐसे ही आप यीशु के साथ आप एक गहरे रिश्ते के अंदर फिर खुदा काम करना शुरू करता है मेरे अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उसको मुकर्रर भी किया उसके बेटे के हम शक्ल हो। सो यू आर प्लान्ड इन हिज किंगडम। आप प्लांटेड है, आप प्लान्ड है। आप ऐसे ही नहीं खुदा की बादशाहत में आ गए, आप किसी मकसद के तहत आए। खुदा को अपना पूरा काम करने दें। खुदा जो है वो आपके ऊपर काम कर रहा है और वो सब चीजों को इकट्ठा कर रहा है ताकि आपके लिए भलाई के मंसूबे रखे। और भलाई के मंसूबे इसीलिए हैं ताकि उसका जलाल जाहिर हो। हालेलुया। ताकि उसका, जब हम उसका जलाल जाहिर नहीं करते तो फिर हम उसको शर्मिंदा करते हैं। खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है, हम गवाही नहीं देते हैं, हम अपने जुबान को बंद रखते हैं, हम अपने अखलाक, अपने किरदार से लोगों को यीशु मसीह का जलाल जाहिर नहीं करते। जब हमें खुदा ब्लेस करता है, हम खुदा के घर में लेकर नहीं आते, हम खुदा का जलाल जाहिर नहीं करते। लुक एट दैट। और जिनको उसने मुकर्रर किया है उनको बुलाया भी है, जिनको बुलाया है उनको रास्तबाज भी ठहराया है, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा है। आप जलाली है। हालेलुया। बोले हम जलाली है। एक बाबे का नाम पड़ा ही जलाली बाबा। मैं क्या बड़ा जलाली है यार, ਉਹਦੀ शक्ल भी काली जी, गंदा जा मुंह, टोपी पाई उन्हें, जड़ावां रखियां वड्डियां वड्डियां, गंदे जे कपड़े, ते नाल लिखिया जलाली बाबा। मैं कहा ਇਹਦੇ 'ਚ कोई जलाल नजर ही नहीं आ रहा, मुंह पे भी कोई रौनक नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, कोई अंदाज नहीं है। लेकिन मेरे जीजू, आपकी राह दुनिया देखती है, दुनिया आपकी राह देख रही है, क्योंकि आपके अंदर खुदा का जलाल है, आपके अंदर खुदा का नूर है। हालेलुया, हालेलुया। जो नूर जब आया तो उसने हमें भी नूरानी किया, और जब हम नूरानी हुए तो अब हम चिराग हैं, तो हमें चिरागों को जलाना है। हालेलुया। कोई शख्स चिराग जलाकर कहां रखता है? चाकदान पर। तो क्या आप चिरागदान पर हैं ताकि सारे घर को रोशनी पहुंचे? आपकी रोशनी घरों के अंदर जा रही है? क्या आप अपने उस चिराग को दबा तो नहीं रहे? आपकी रोशनी आपके बच्चों में जा रही है? थिंक अबाउट दैट। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में होता है, अगर आप खुदा के इरादे के मुताबिक हैं, अगर आप उसके पर्पस और प्लान के अंदर हैं, आप दुआगो हैं, आप रास्तबाज हैं, खुदा की हुजूरी में आते हैं, सजदा करते हैं, यीशु की हुजूरी में आकर ईमानदारी के रास्ते पर कायम है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा करती। हालेलुया। जो कुछ भी हो रहा है गौर कीजिए, खुदा पर ईमान रखिए, भरोसा रखें, खुदा सब कुछ बेहतर करने वाला है, खुदा सब कुछ ठीक कर देगा, खुदा के मंसूबे में है, खुदा के प्लान का हिस्सा। आप जरा गौर करें, खुदा के कलाम के अंदर जितने भी खुदा के कलाम के तमाम अंबिया, तमाम रसूल, उनकी जिंदगियों में क्या कुछ नहीं हुआ। आप उनकी बायोग्राफी स्टडी करें, आप उनकी तमाम जिंदगी को पढ़ के देखें, कौन सा ऐसा जुल्म है जो नबियों पर नहीं हुआ, कौन सा ऐसा जुल्म है जो रसूलों पर नहीं हुए। मैं समझता हूं 12 रसूलों में से चंद एक रसूल जो है वो अपनी फिजिकल मौत मरे हैं, बाकी सब शहीद हुए हैं, सबको शहीद किया गया।
کسی کو گرم تیل کے کڑاہ میں زندہ ڈال دیا گیا, کسی کی جو ہے وہ کھال اتاری گئی, کسی کو آرے سے چیرا جا رہا ہے, کسی کا سر کاٹا جا رہا ہے, کسی کو وہ پھاڑا جا رہا ہے, بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے. مسیحوں کو کی ہزار آسانیاں دی. آپ پڑھیے ذرا, کون سی ایسی مصیبت ہے جو مسیحوں نے نہیں برداشت کی ہے؟ مسیحی سب مصیبتوں میں کامیاب رہے. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند خوشی اور غمی, آسانی اور ناکامی اور کامیابی کو, سب چیزوں کو ہماری بھلائی کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم ہم بھلائی کی فصل ہی کاٹیں گے. ہاللیلویا. ہم بھلائی ہی کی فصل کو کاٹیں گے, ہم خدا کے جلال کو ہی کاٹیں گے, کیونکہ سب چیزیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے کنٹرول میں ہے. سب چیزوں کا مالک خداوند ہے. جب لازر مر گیا تو بہنوں نے کہا کہ خداوند کاش تو یہاں ہوتا, کاش تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. یسوع نے کیا بھی, کاش کا لفظ کیوں آیا ہے؟ یسوع کے پاس کاش کا کوئی لفظ نہیں ہے. نا امیدی کا لفظ یسوع کے پاس ہے ہی نہیں ہے, وہ ڈکشنری چ نہیں ہے. الفاظ کیا بیان کیے گئے؟ اگر تو ایمان رکھتی اور یہ جانتی تو کس سے بات کر رہی ہے؟ ہاللیلویا. قیامت اور زندگی تو وہ کوئی شخص مر جائے اور اگر وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے, اگر وہ مر جاتا ہے تو بھی وہ زندہ رہے گا. ہاللیلویا. یسوع کے الفاظوں میں کوئی نا امیدی کا لفظ ہی نہیں ہے. یسوع مسیح قبر پر جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے قبر کا دروازہ کھولو. وہ اس کے منہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے. ہاللیلویا. سب چیزیں, چاہے موت بھی اس میں شامل ہے تو بھی وہ ہمیں گرا نہیں سکتی ہے. سب چیزیں خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی ہی کو پیدا کر رہی ہیں. اور وہی لازر جو 4 دن کا مردہ ہے, سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مردے کو زندہ کرنے والا, یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک کبھی کسی شخص نے مردے کو زندہ ہی نہیں کیا, ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا. اور خداوند یسوع مسیح کی ایک آواز کے ساتھ, صرف ایک آواز, اے لازر باہر آ جا, اور وہی لازر جو 4 دن کا مردہ ہے وہ باہر آ جاتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, لوک ایٹ تمام چیزیں خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی کو پیدا کر رہی ہیں, اور صرف وہ لوگ جو خدا کے ارادے کے مطابق ہے. ابھی یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم خدا کے پلان کے اندر ہیں؟ کئی دفعہ ہم خدا کے پلان سے باہر کام کرتے ہیں, کئی دفعہ ہم خدا کے پلان سے ہٹ کر ایسے کام کر جاتے ہیں جو خدا کے ارادے میں شامل نہیں ہیں, اور کئی دفعہ ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا بڑا مشکل لگتا ہے. ہم خدا کی مرضی کو جانے بغیر ہی بہت سارے کام کر جاتے ہیں. کئی دفعہ خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے, ڈونٹ ڈو دس تھنگ, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا مت کر, ایسا ہرگز نہ کر, کیونکہ اس کے نتائج برے ہیں, اس کے نتائج برے ہیں, اس کے نتائج برے ہیں, اس کے نتائج برے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, کدی کدی تے کاری لینا چاہیے. گناہ بھی نال نال چلتا رہتے اچھا ہے. زناکاری, حرام کاری, شراب نوشی, شہوت پرستی, ان بہت سارے گناہ ہیں جو ہماری روحانیت, ہماری جسمانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. روحانی بیماری, اس کے بعد جسمانی بیماری, پھر موت, اور پھر الٹیمیٹلی خدا کی حضوری نہیں بلکہ ہمیشہ کی موت. میرے عزیزو, آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ سوال مشکل ہے, کیا ہم واقعی ہی خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ سو میرے عزیزو, خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوتی ہے کہ نہیں, یہ آپ نے دیکھنا ہے. ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں, دعا اور خدا کا کلام. سم ٹائم ہمیں, جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا خدا چاہتا ہے ہماری زندگی سے, کیونکہ ہمیں خدا کا تجربہ نہیں ہوتا. ہمیں اس کی آواز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیسے بولتا ہے, وہ کن الفاظوں میں بولتا ہے, وہ کون سی زبان بولتا ہے. کہیں غیر زبان تو نہیں بول رہا, کوئی ایسی زبان تو نہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ کون سی زبان بولتا ہے, کس انداز سے بولتا ہے, کب بولتا ہے, کون سے دن بولتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا. جب ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی آواز کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ نہیں, یہاں پہ خدا ہے, یہ خدا کام کر رہا ہے, یہاں پہ خدا بولتا ہے, یہ خدا کی آواز ہے, یہ ابلیس کی آواز ہے, یہ لانتی ابلیس کے کام ہے, یہ انسانوں کی آوازیں ہیں.
मेरे अजीजों, डिसर्निंग जो है ये वक्त के साथ साथ आती है। इम्तियाज जो है वो वक्त के खुदा के साथ जितना आप चलना शुरू होंगे, आप खुदा की मर्जी को उतना ही जानना शुरू कर देंगे। आप खुदा के प्लान को अपने लिए उतना ही जानना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा के पास आपकी भलाई का मंसूबा है। खुदा के पास आपकी कामयाबी, फरावानी और फतह का मंसूबा है। खुदा आपको मारना नहीं चाहता, खुदा आपको इस दुनिया में फरावान करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, सरफराजी देना और कामयाबी देना चाहता है। खुदा आपको इस दुनिया में दौलत, इज्जत, शोहरत, सब चीजें जो आप दिल से मांग रहे हैं वो सब चीजें देना चाहते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा के पास नहीं है? मुझे बताएं। क्या खुदा के पास दौलत की कमी है? सोना, चांदी, हीरे, मोती, क्या इनकी कमी है? क्या खुदा के पास इन चीजों की कोई ऐसी कमी है जहां पे हम कहें कि खुदा हमें दे रही है? सो मेरे लुक एट दैट। खुदा ये चाहता है कि हम खुदा के साथ एक अच्छे रिश्ते के अंदर चले जाएं, और जब हम खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ता इस्तवार करते हैं, खुदा हमें बहाल करना शुरू करता है मेरे अजीजों, क्योंकि सब चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई को पैदा कर रही है। हालेलुया। हमें खुदा उन पर भरोसा रखें मेरे अजीजों। एक चीज जान लें कि जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है वो खुदा की मर्जी में है। अयूब की कहानी को आप जानते हैं। अयूब ने जब देखा कि मेरी जिंदगी में तो कोई ऐसा गुनाह नहीं है, मैं रास्तबाजी के सफर पे हूं, ये क्यों ऐसा हो गया है? उसके बच्चे मर गए, उसके भेड़खाने बर्बाद हो गए, उसके रेवड़ खत्म हो गए, उसकी फसलें बर्बाद हो गई, उसके सारी चीजें जो कुछ उसके पास था, दुनिया की तमाम तर दौलत जो है उसकी जाती रही, और वो इस हद तक कंगाल हो गया कि वहां लिखा है कि वो जमीन पर बैठकर उसके जिस्म के ऊपर फोड़े थे और वो एक ठीकरे से अपने जिस्म की खाल को कुचलाता था और कुत्ते जो है उसके जख्मों को काटते थे। लुक एट दैट, ऐसी हालत। और जरा उसके अल्फाज देखिए, ही नो दैट। और जैसा पौलुस कहता है, हमको मालूम है, उसको भी ये पता चल गया था कि ये मेरी वजह से नहीं है, ये तो ऊपर वाले की तरफ से है, जिसका नाम खुदा है, एलोहीम है, यहोवा खुदा की तरफ से ये सारी चीजें हैं। और उसीलिए उसने ये लफ्ज कहा कि जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे चीजों हम देखते हैं कि सारी चीजें जो है वो मिलकर अयूब के लिए भलाई को पैदा करती है, सब चीजें। और एट द एंड ऑफ द टाइम हम देखते हैं वही अयूब जो है उसको खुदा डबल प्रोस्पेरिटी देता है। हालेलुया। अगर उसके पास 1000 भेड़ें थी तो 2000 डबल प्रोस्पेरिटी। वही बच्चे जो उसके मर गए थे, खुदा उनको खूबसूरत औलाद दोबारा से देता है। और मालिक है कि उसकी बेटियां पूरी दुनिया के अंदर उस दौर में खूबसूरत तरीन बेटियां थी, उसकी औलाद बाबरकत थी। So, मेरे अजीजों, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? खुदा आपकी जिंदगी में सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके बुलाए हुए कहलाए। और कलाम कहता है, चुनाचा उसने हमको बनाए आलम से पेशतर चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुताबिक हमें अपने लिए बेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लिए पालक बेटे हों। हालेलुया। हम उसके लिए पालक बेटे हैं, हम यीशु मसीह में प्लांट किए गए हैं। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि आपके हालात में खुदा शामिल है। हालेलुया। खुदा देख रहा है अब मेरा बेटा क्या करेगा, अब इस हमले के जवाब में उसका रद्द अमल क्या होगा। क्या वो मुझ पर लानतान करेगा? क्या वो कलाम पर लानतान करेगा? क्या वो अपने आप को कोसेगा? क्या वो दुनिया के ऊपर इल्जाम लगाएगा, या फिर शुक्रगुजारी करेगा? Look at that, मेरे अजीजों, खुदा आपसे प्यार करता है, और खुदा सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके इस वादे को दिल से कबूल कर लें कि खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, एक शख्स के पास 100 भेड़ें थी और एक हो जाती है, और जो चरवाहा है वो एक की तलाश में मारा मारा फिरता है, और जब तक उसको वो एक भेड़ जो खो जाती है मिल नहीं जाती, वो वापस नहीं जाता। मेरे अजीजों, आप जरा गौर कीजिए, जिसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया आपके लिए, वो आपके लिए और क्या नहीं करेगा? वो आपके लिए सब कुछ मुहैया कर चुका है, क्योंकि सारी चीजें जो है, जो कुछ भी इस दुनिया में है, वो आपकी भलाई के लिए मौजूद है। मेरे अजीजों,
آپ کی بیماری صحت میں بدل سکتی ہے، آپ کی کمزوری جا سکتی ہے، آپ کا روزگار ڈبل ہو سکتا ہے۔ آئے خدا کے پلان کو سمجھیں، آئے خدا کے بلاوے کو سمجھیں، آئے خدا کے جلال کو سمجھیں، آئے خدا کے رحم کو، قدوسیت کو اور خدا کے فضل کو سمجھیں، آئے خدا کے کلام کو سمجھیں۔ آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں اور خدا ان کی شکر گزاری کریں۔